भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। हाल ही में संसद तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष ने मोदी सरकार की नीतियों पर शायराना अंदाज में करारा हमला बोला है। उन्होंने न केवल बंगाल के साथ हो रहे भेदभाव को उजागर किया, बल्कि देश में बढ़ती आर्थिक असमानता और सरकारी वादों की हकीकत पर भी तीखे सवाल किए हैं। उनके भाषण में न केवल व्यंग्य था, बल्कि गंभीर तथ्यों और जमीनी हकीकत का उल्लेख भी था। सयानी घोष ने अपने भाषण की शुरुआत शायरी से की। पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। यह सारी सरकार की खोखली घोषणाओं पर सवाल उठाने का प्रतीक बनी। उन्होंने कहा, भारत की जनता ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि खाने को धोखा भी खा लेती। यह टिप्पणी देश में बढ़ती गरीबी और आर्थिक बदहाली की ओर इशारा कर रही। घोष ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत फंड रोकने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 21 लाख मजदूरों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए, जबकि केंद्र सरकार ने मनरेगा का फंड जारी ही नहीं किया। उन्होंने इसे केंद्र का बंगाल के प्रति सौतेला रवैया बताया। सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर के लिए सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया। घोष ने सवाल किया कि क्या जनता ने सरकार को नफा नुकसान देखने के लिए चुना है या जनता की भलाई के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सबका होता है वह किसी का नहीं होता। घोष ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल को विकास के लिए पैसे नहीं देती और फिर चुनाव में हारने का दोष बंगाल की जनता पर डालती। घोष ने महंगाई और आर्थिक असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज चलाने की सरकार की बातों में फंसे। यह भी कहा कि केंद्र सरकार की उधारी की वजह से हर भारतीय पर 1.25 लाख रुपए का कर्ज। घोष ने ममता बनर्जी सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए बंगाल में अमीर और गरीब एक ही अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, ऐसा कुछ बताया। सयानी घोष का भाषण केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना और बंगाल के अधिकारों की पुरजोर वकालत। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की नीतियों के चलते जनता की स्थिति बदतर हो रही और यह समय सवाल पूछने और जवाब मांगने का है। उनकी शायरी और तथ्यात्मक तर्क ने संसद में एक नई बहस छेड़ दी। हालांकि वायरल हो रही इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में साझा करें और इसी वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।